हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो हमारे पिछले टॉपिक को कंजक्ट करेगा, जोड़ेगा। पिछले टॉपिक से हम कंबाइन करेंगे हमारे आज के इस टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एबल टू, क्योंकि जो पिछली क्लास से कंबाइन कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में हियर टू पढ़ाया था। आई एम हियर टू डू दिस वर्क, आई एम हियर टू आस्क ए क्वेश्चन, वी आर हियर टू वर्शिप। इस तरीके से मैंने पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था। उसी टॉपिक से मिलता जुलता, क्योंकि टू इसमें भी है, एबल टू। इस एबल टू का हिंदी में मीनिंग होता है किसी भी काम को करने में समर्थ होना। क्या करना? किसी भी काम को करने में सक्षम होना। सक्षम होना, किसी भी काम को करने की उसके पास में एबिलिटी होना, उसको एबल टू बोलता है व्यक्ति। ठीक है ना। अब इसमें भी हम लोग बात करेंगे, जब सब्जेक्ट ही होता है, सी होता है, इट होता है और किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। फिर अकेला जो सब्जेक्ट आई होता है प्रोनाउन, इस आई के साथ में हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद वी, यू, दे एंड टू नेम। टू नेम मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में हमें आर का यूज करना है। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ये रिमाइंड रखेंगे। देन हमारा आज का जो टॉपिक है वो एबल टू है। एबल टू हम लोग पढ़ेंगे। एबल टू का मतलब होता है किसी भी काम को करने में समर्थ होना, सक्षम होना, उसके पास में वो योग्यता होना। ठीक है ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूं, एक सेंटेंस है। उन्होंने बोला मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूं। इस तरीके से आपके पास में एक सेंटेंस मान लीजिए आता है। कई लोग हिंदी बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आ रही क्या? इस तरीके से आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएं। अब हम इसको सूत्र के हिसाब से भी समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर बना करके भी लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वो हमारी तीनों हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लिखेंगे, फिर एबल टू लिखेंगे। एबल टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पिछला जो वीडियो था हमारा, पिछली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने सब्जेक्ट इज एम आर की जगह के बाद में जहां एबल टू लिखा वहां पर हियर टू था ओनली, बस बाकी सेम था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव का। ठीक है ना। नेगेटिव हम इस तरीके से आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव इस एबल टू का नेगेटिव अनेबल टू भी होता है, तो हम लोग उसको सेपरेट एक अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यदि हम इनको भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसको भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूं, तो आप इंग्लिश बोलेंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ नहीं हूं, तो क्या बताएंगे? आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं? एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उसने बोला कि सुमित कंप्यूटर चलाने में सक्षम है या समर्थ है। ठीक है ना। ये सेंटेंसेस की इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यहां सेंटेंस नेक्स्ट बोल रहा हूं। उन्होंने बोला सुमित कंप्यूटर चलाने में समर्थ है। सुमित कंप्यूटर चलाने में समर्थ है या सक्षम है, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? सुमित इज एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाने के लिए वर्ब यूज होगी ऑपरेट। सुमित इज एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। क्लियर? सुमित इज एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। सुमित कंप्यूटर चलाने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो क्या बोलेंगे? सुमित इज नॉट एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। सुमित इज नॉट एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। सुमित कंप्यूटर चलाने में एबल नहीं है। ठीक है ना। सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है।
इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस इज को पहले ले आओ। इज सुमित, क्या सुमित, इज सुमित एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या सुमित कंप्यूटर चलाने में सक्षम है। इस तरीके से आप लोग इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटा सा टॉपिक है एबल टू। एबल टू का मीन्स होता है किसी भी काम को करने में सक्षम होना। जैसे मैंने बोला मैं यह नदी पार करने में सक्षम हूं, तो बोलेंगे आई एम एबल टू क्रॉस दिस रिवर। मैं यह नदी पार करने में सक्षम नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट एबल टू क्रॉस दिस रिवर। क्या, अब इसको मैं की जगह में तुम में कन्वर्ट कर दे रहे, क्या तुम यह नदी पार करने में सक्षम हो। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या बोलेंगे, आर यू एबल टू क्रॉस दिस रिवर। क्या तुम यह सवाल हल करने में सक्षम हो, आर यू एबल टू सॉल्व दिस सम। क्या तुम यह प्रश्न हल करने में सक्षम हो, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या तुम इस काम को करने में सक्षम हो, आर यू एबल टू डू दिस वर्क। समझ में आ रही बात क्या। तो हम किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो एबल टू का यूज कर सकते, क्लियर। तो हम लोग मैंने आपके लिए एक टॉपिक लिखा है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिनकी इंग्लिश आपको बनाना है, ठीक है ना। मैं आपकी मदद करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। देखिए बहुत सरल है ये टॉपिक, और इसको हम लोगों को बोलचाल में लाना है। ये हमारे पास में हमारी इंग्लिश को अच्छी बनाने में मदद करेगा, ठीक है। अभी हम बहुत अच्छे से इस सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपके दिमाग में नाम आता है, तो आप बोलिएगा, है ना। जैसे आप लोग बैठे, अब इसने बोला कि आर्यन अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग आर्यन अंग्रेजी बोलने की जगह पर हम पढ़ने बोल देते हैं ना। इंग्लिश पढ़ भी सकता है, पढ़ने में समर्थ या सक्षम है। इंग्लिश बनाएंगे। आर्यन बताओ इसकी इंग्लिश बेटा क्या बनाए, बताइए आप लोग। देखो आर्यन इज, हेल्पिंग ऑफ इज एमआर में इज लिख दिया, आर्यन इज एबल टू। अब पढ़ने में रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। आर्यन इज एबल टू रीड इंग्लिश, क्लियर। अब यहीं पे अनिमेश बैठा है, उन्होंने बोला अनिमेश इंग्लिश पढ़ने में समर्थ नहीं है, अभी वीक है, शुरू में अभी बिगिनर है हमारा। तो आप क्या बोलेंगे, आर्यन की जगह पर आप अनिमेश लिख दीजिए। अनिमेश इज नॉट, ठीक है ना, अनिमेश इज नॉट एबल टू रीड इंग्लिश। क्लियर आर नॉट क्लियर, साथ साथ चल रहे हैं ना मेरे, ठीक है। अनिमेश इज नॉट एबल टू रीड इंग्लिश। अब देखिए इसको क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन में ये बताइए, मान लीजिए उन्होंने बोला सोनाली, सोनाली अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर सोनाली लिख दीजिए आप। सोनाली इज, सॉरी नेगेटिव की जगह इंट्रोगेटिव, क्या सोनाली अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम है, तो आप बोलेंगे इज सोनाली एबल टू रीड इंग्लिश। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। और यहां पर क्वेश्चन मार्क, इज सोनाली एबल टू रीड इंग्लिश, क्या तुम किताब पढ़ने में सक्षम हो। तो क्या तुम, अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, तो आर यू एबल टू रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम वहां जाने में सक्षम हो, तो क्या बोलेंगे आप लोग, आर यू एबल टू गो देयर। क्या तुम वहां जाने में सक्षम हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्या आपके दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ने में सक्षम हैं, तो देखिए इज योर ग्रैंडफादर, इज योर ग्रैंडफादर एबल टू रीड न्यूज़पेपर, इज योर ग्रैंडफादर एबल टू रीड न्यूज़पेपर। समझ में आ रही बात क्या। क्या पायल खाना पकाने में समर्थ है, ठीक है ना, उसने डायरेक्टली उसका बोल दिया, तो इज पायल एबल टू
कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। क्या दीपाली इंग्लिश बोलने में समर्थ है? इज दीपाली एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या दीपाली इंग्लिश बोलने में समर्थ है? इज दीपाली एबल टू स्पीक इंग्लिश? दीपाली इंग्लिश बोलने में समर्थ है तो क्या बोलेंगे? दीपाली इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। दीपाली इंग्लिश बोलने में समर्थ नहीं है तो दीपाली इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या दीपाली इंग्लिश बोलने में समर्थ है? इज दीपाली एबल टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रही बात क्या? किसी भी सेंटेंस को आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बना सकते हो। ये एबल टू जो टॉपिक है आपको इंग्लिश से ज्वाइन होने के लिए, इंग्लिश से अपने आप को फेमिलियर बनाने के लिए मदद करता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसकी मदद से आप कई सारे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। ठीक है ना। एबल टू। अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल लिख करके बता रहा हूं, इन एग्जाम्पल की आपको फटाफट इंग्लिश को बना करके मुझे बताना है। ठीक है ना। या फिर आपकी कॉपी में इनको लिखना है। ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैं साथ ही साथ बोलता भी जाऊंगा, आपको समझ में आएगी बात और आप लोग जल्दी से इसको बनाने में अपने आप को समर्थ बना लेंगे, एबल बना लेंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए, पक्षी आसमान में उड़ने में समर्थ है। पहला एग्जाम्पल देखिए, पक्षी आसमान, पक्षी आसमान में, आसमान, आसमान में उड़ने में समर्थ है या सक्षम है। ठीक है ना। उन्होंने बोला मोदी जी 2 घंटे तक बोलने में सक्षम है। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी जी 2 घंटों तक बोलने में समर्थ है। ठीक है ना। उसने बोला मैं पैदल चलने में समर्थ हूं, मैं पैदल चलने में समर्थ हूं। ठीक है। उन्होंने बोला मेरा दोस्त मेरी मदद करने में सक्षम है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरा दोस्त मेरी मदद करने में समर्थ है या सक्षम है। ठीक है। उन्होंने बोला हम यह नदी पार करने में सक्षम है, या फिर हमारी जगह, हाँ चलो, हम यह नदी पार करने में सक्षम है। ठीक है। उन्होंने बोला मेरा भाई कार चलाने में सक्षम है, मेरा भाई कार चलाने में सक्षम है। समझ में आ रही बात क्या? तुम यह काम करने में सक्षम हो, तुम यह काम करने में सक्षम हो। ठीक है। उन्होंने बोला मेरे पापा आईफोन खरीदने में सक्षम है। मान लीजिए उसने बोला मेरे पापा आईफोन खरीदने में सक्षम है या समर्थ है। समझ में आ रही बात क्या? ऐसे आपके दिमाग में जो जो भी सेंटेंसेस आते हैं आप यहां लिखते जाइए, मैं उनकी इंग्लिश बनाता हूं, आप भी इंग्लिश साथ साथ बनाते चलिए। देखिए उन्होंने बोला राधा गुड़िया बनाने में सक्षम है, राधा गुड़िया बनाने में सक्षम है। देखिए यहां पर उन्होंने बोला अंकिता रंगोली बनाने में सक्षम है,
अंकिता रंगोली बनाने में सक्षम है। क्लियर? मैंने आपके सामने ये 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग इनको बना सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। और मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग इन एग्जाम्पल को बहुत आसानी से अपने एबल टू स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू मेक इंग्लिश बिकॉज ऑफ इट इज नॉट बिग डील फॉर यू। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर की मदद से आप इंग्लिश को अच्छी बना सकते हैं, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल।